अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं कैसर खान और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस लाहौर में और यहाँ पर आज ईद मनाएंगे हम उन लोगों के साथ जो अपनों से तो दूर हैं लेकिन उन्हें अपनों जैसा प्यार मिलता है, उनका ख्याल रखा जाता है। तो आज फिर हम बात करते हैं फाउंटेन हाउस में रहने वाले तमाम मेंबर्स से। इस वक्त जो हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस लाहौर में और आज ईद का दिन हम गुजारेंगे यहाँ पर मौजूद मेंबर्स के साथ। वो लोग जो अपनों से दूर हैं लेकिन उनको यहाँ पर अपनों से बढ़कर प्यार मिलता है, उनका ख्याल रखा जाता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है और यहाँ पर फाउंटेन हाउस में इनकी खिदमात जो हैं वो कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं स्पेशली ईद के हवाले से भी और फाउंटेन हाउस के हवाले से भी। सबसे पहले जी बहुत बहुत ईद मुबारक इमरान भाई, आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसर भाई, आपको भी ईद की बहुत सारी मुबारकबादें और जो लोग भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, खैर मुबारक। अच्छा इमरान भाई बताइएगा स्पेशली क्योंकि फाउंटेन हाउस में आज हम अपने मेंबर्स से भी बात करेंगे, उसमें ये चीज़ है कि अपनों से दूर हैं लेकिन यहाँ पर केयर तो बहुत ज़्यादा की जाती है लेकिन अपनों की कमी तो महसूस होती है। जी, तो आप स्पेशली आज ईद के हवाले से बताइए क्या पैगाम आप देना चाहेंगे और ख़ास तौर पर उन हमारे व्यूअर्स के लिए जिनको खुदा ना खासा यहाँ पर आपको बताया कि डॉक्टर्स भी, पढ़े लिखे इंजीनियर्स भी, उनको भी आना पड़ जाता है। तो क्या वजूहात हैं, घरों के माहौल को कैसा रखा जाए, खुशियों का दिन है तो इसमें ये पैगाम भी दें कि स्ट्रेस से बचें, खुश रहने की कोशिश। जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने खुद ही कह दी क्योंकि आप 10-11 साल से मुसलसल फाउंटेन हाउस के साथ अटैच हैं। अच्छा कैसर भाई, बात यह है कि फाउंटेन हाउस के जो लोग यहाँ पे रहते हैं जिनको हम मरीज़ नहीं कहते, मेंबर कहते हैं, उनको जब हमने अपना कह दिया तो फिर अपना कह दिया। क्या ज़बरदस्त। जब हमने कह दिया कि ये मेरी बहन है, हमने कह दिया ये हमारा भाई है, हमने कह दिया कि हमारे वालिदैन हैं, तो हम उनका ख्याल भी वैसे ही रखते हैं और इतना ही ऐसा ही ख्याल अपने घर में भी रखना चाहिए। इतनी सी बात कि जब कह दिया कि ये मेरा वालिद है तो भाई वालिद का ख्याल जैसे रखना होता है वैसे रखते हैं। उसे खाने का ख्याल रखना है, उसे कपड़ों का ख्याल रखना है, खुशी गमी में उसको शामिल रखना है, खुशी गमी में उसको शामिल रखना है। ये जो लोग यहाँ पे सो कॉल्ड इनके रिश्तेदार इनको यहाँ पे छोड़ जाते हैं तो हमारा बोर्ड, हमारा स्टाफ, हम सब लोग, आप सब लोग अपनी ईदें हमने इनके साथ निभानी है, गुजारनी है ताकि वो जो रिश्ता है जिसको कहा है ये मेरा है इसको पूरा किया जाए। तो यही करते हैं हम लोग। आपने देखा है कि हम चूड़ियाँ कैसे हमारी बहनों ने पहनी हुई है, आपने देखा कि शेर खुरमा कैसे बनता है, 3 दिन कैसे सेलिब्रेट होते हैं, नए कपड़े, नए खाने, मेहमान, ये सारा वो काम जो घरों में हमारी रिचुअल्स हैं, हमारी रिवायात हैं, वही रिवायात हम इस पर यहाँ पे अमल करते हैं। फाउंटेन हाउस बुनियादी तौर पे नफ्सियाती अमराज में मुब्तला लोगों को की हेल्प कर रहा है, उनको ट्रीट करके माशरे में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए भेज रहा है। ये पिछले तकरीबन 55 साल से ये काम हम कर रहे हैं लेकिन जिस तेज़ी के साथ कि माशरे में ज़हनी अमराज फैलते जा रहे हैं। अच्छा मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ये घर घर की कहानी है और घर घर की कहानी से बढ़कर ये हर शख्स की कहानी है। हर शख्स की कहानी मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई दिमाग की बीमारी तो उसी को हो सकती है ना कि जिसके पास दिमाग है, तो ये किसी को भी हो सकता है। अब इससे बचना कैसे है, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट होगी आपकी टीवी के थ्रू, आपके थ्रू कि भाई फाउंटेन हाउस जैसे इदारों को विजिट करें। जब विज़िट करेंगे तो पता चलेगा, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि डॉक्टर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, लेक्चरर भी हैं, वो आना पड़ता है। हर माशरे के तबके के लोग बीमार हो सकते हैं और यहाँ रहते हैं, आके देखें उनमें और आप में क्या फ़र्क है। अच्छा मैं फिर बार बार एक ही बात को कहना चाहता हूँ कि लोगों को सुनना शुरू कर दें और सुनना जो है ना वो अपने घर से शुरू करें। बिल्कुल सही है। मेरे और आपके घर का माहौल भी अच्छा रखें। जी हाँ, वो देख तंग माहौल और घुटन वाला जो माहौल हमारे घरों का, मेरे और आपके रोल मॉडल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक सुन्नत जो है उस पर अमल करना चाहता है। वो एक सुन्नत में हमेशा हर एक को यही बताना चाहता हूँ और मैं बार बार उसको बताना चाहता हूँ कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाए, वफूद आए हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों से। आपको पता है एज ए लीडर, एज ए सदर मुमलिकत, वो वफूदों के साथ उनको डील करना और कितना ड्यूरेशन था। आप उनका कैरेक्टर देखें, हर कैरेक्टर में उनका आला कैरेक्टर होता था उनका। वफूद आए हुए हैं, एक औरत आ जाती है
और आपके पास आके जिसके कपड़े गंदे, बाल उलझे हुए, जिस्म से जनाब आली उसको सफाई नज़र नहीं आ रही, आगे कहती है या रसूलुल्लाह सल्लम मेरी बात सुने, लोग मुझे पागल कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लम लोग मुझे पत्थर मारते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लम लोग मुझे जो है ना वो बुरा भला कहते हैं, इनको रोकें। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं और उसके तरफ तवज्जो के उसकी तरफ सुनने लगते हैं। तो जो वफूद बैठे हुए हैं वो परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कि हमें जो इम्पोर्टेंस दी गई है उस इम्पोर्टेंस को छोड़ दिया है। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तरफ तवज्जो देते हैं। तो उसी वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं उसमें उस औरत के मोहल्ले वाले भी होते हैं, वो कहते हैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दिमाग ठीक नहीं है, आप उनसे नाराज़ हो जाते हैं। और वो औरत कहती है कि नहीं पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग मेरे साथ इसी तरह करते हैं, आप मेरे साथ चलिए और मेरी बात सुनिए। आप वो भरा मेला छोड़ के चले जाते हैं। आप ज़रा अमल देखें, जब वो चले जाते हैं तो उनके साथ बाहर बैठ के, आपको पता है वहाँ रेत होगी, वहाँ पे जो कुछ हालात होंगे, उस हाल में भी आप उनकी सुनते रहते हैं और इतना सुनते हैं देर तक कि वो कहती है बस मैंने सुना दिया, आप इनको समझा लें कि मुझे बुरा बनाना चाहिए। आप करीम आका का जवाब सुने और मैं समझता हूँ हर घर इस पर अगर अमल करे तो हर घर ईद वाला घर बन जाए, जो खुशियों वाला घर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तुम्हें कोई बात करनी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सुनूंगा। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो आपने कहा मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। असर हमने सुनना छोड़ दिया, एक दूसरे को सुनना छोड़ दिया, हमने अपने घर में सुनना छोड़ दिया। बिल्कुल। जी इस वक्त आज हम ईद मना रहे हैं जी फाउंटेन हाउस में, और फाउंटेन हाउस में एक मेंबर्स का सेक्शन है जहां पर हमारी बहनें मौजूद होती हैं, जो खवातीन होती हैं, उनसे हम जाएंगे और ईद के हवाले से स्पेशली उनसे बात करेंगे कि आज ईद का दिन उनका कैसा गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप सब? ईद की खुशियां 24 न्यूज के संग, और आज हम मौजूद हैं जी फाउंटेन हाउस में। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूं कि यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पर हमारी फीमेल मेंबर्स होती हैं, और फाउंटेन हाउस में क्या रौनक होती है, किस तरीके से ईद गुजारी जाती है, एंजॉय किया जाता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फाउंटेन हाउस की ये है कि जहां पर वो कहते हैं ना कि अपनों से दूर लेकिन अपनों से भी बढ़कर यहां पर मेंबर्स को प्यार मिलता है, उनको अपनाइत मिलती है, उनकी केयर की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की इस ईद शो में अपने तमाम नाज़रीन से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाइए, दरगुजर करना सीखिए, माफ करना सीखिए, और कम कहते हैं ना कि सहूलतों के साथ या छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। बहुत ज्यादा की तलाश की कोशिश जरूर करो, मेहनत करो, लेकिन जो अल्लाह ने अता कर दिया है उसमें खुश रहना सीखो, तो जिंदगी बहुत आसान है। तो इस तरह की जो इश्यूज हैं, जो हमारे अपने प्यारे जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी हम चाहते हैं कि कभी किसी को, और अगर किसी को है तो वो भी जल्द से जल्द सेहजाब हो जाएं। और यही कोशिश होती है फाउंटेन हाउस की इंतजामिया की भी कि जो लोग बेहतर हो चुके हैं उनके अपने उनको घर ले जाएं, उनके साथ ईद की खुशियां मनाएं। और आज का जो शो भी हम यही चाहेंगे कि अपने इस प्रोग्राम में हम ये भी मैसेज दें कि जो हमारी बहनें ठीक हो चुकी हैं, जो भाई ठीक हो चुके हैं, उनके अपने आएँ, उनको ले जाएं, उनके साथ ईद मनाएं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेक्शन के इंचार्ज हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ईद कैसे गुजारे हैं ये लोग। सबसे पहले जी बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। चलें जी, बड़ी तैयारियां मेरी लग रही हैं वैसे आपके सेक्शन की। हाँ जी बिल्कुल, ये चूड़ियाँ, ये मेहंदी वगैरह, चूड़ियाँ पहनते हैं, कपड़े इनके लिए स्पेशल बनाए जाते हैं ईद के लिए। इन सबको कपड़े भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनके घर वाले मतलब नए कपड़े दे सकते या नहीं देते हैं उनके लिए। और इसके अलावा ये बिल्कुल हमारे फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। अपनी जो फैमिली है उससे ज़्यादा हमें यहाँ मज़ा आता है इनके साथ ईद मनाने का। और हम यहाँ बड़े अच्छे तरीके से ईद मनाते हैं, स्टॉल लगते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पिज़्ज़ाज, बर्गर, और ये वो हमें फाउंटेन हाउस प्रोवाइड करता है, और ये बच्चियाँ बड़ी खुश होकर यहाँ पे अच्छा, अब ये बताइए कि आप खुद भी, आज ईद का दिन है, ज़ाहिर आप भी बड़ी तैयारी वेरी करके बड़ी अच्छी लग रही हैं आप भी, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर स्पेशली ओवरऑल ये जो होता है ना मेंबर्स में, अभी आज क्योंकि पहला दिन है, तो अभी क्या एक्टिविटीज आप लोग करने वाले हैं?
अभी ये चूड़ियाँ वगैरह पहन रही हैं, देखिए मेहंदी लगा रही हैं, ये चूड़ियाँ पहनी हैं इस बच्ची ने, ठीक है, चूड़ियाँ पहनेंगे और ऐसे बस गपशप करेंगे, एंजॉय करेंगे, हम बातें करेंगे, खाएं पिएंगे। जो फीमेल मेंबर्स हैं, जो और मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बेहतरी के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हमें तो ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ, आइडिया है, लेकिन मजीद हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए बता दीजिए। अच्छा, इसके अलावा जो रूटीन में हमारा ना, रूटीन में सबसे पहले सुबह कुरान मजीद की क्लास दी जाती है, कुरान पाक पढ़ाया जाता है इन्हें। माशाल्लाह काफ़ी बच्चियाँ ऐसी हैं जिन्होंने हिफ्ज़ भी किया है, स्पारे सूरह वगैरह हिफ्ज़ करती हैं वो। उसके बाद फिर इनका काउंसलिंग होती है 10 बजे से लेकर 11 बजे तक। 11 से लेकर 2 बजे तक 2 क्लासेस होती हैं आर्ट एंड क्राफ्ट की, ज्वेलरी मेकिंग की। उसमें ये वॉल हैंगिंग और ये ज्वेलरी मेकिंग करती हैं मेरे साथ, मैं इनको बताती हूँ, ये साथ करती हैं। इसके अलावा लंच ब्रेक के बाद 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होती है, इनको ड्राइंग सिखाई जाती है। वेरी नाइस। फिर जो लड़कियां इंटरेस्टेड हैं, कुछ बच्चियां हमारी बड़ी पढ़ी लिखी हैं, BS ऑनर किया हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, MA किया हुआ है। एक जो मेंबर थी हमारी, हम पेशेंट नहीं कहते, हम मेंबर कहते हैं। मैं भी तो मेंबर का ही वर्ड हाँ यूज जी, कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो जो मेंबर है एक, वो डॉक्टर भी थी, MBBS भी थी, वो भी यहाँ से डिस्चार्ज होके जा चुकी हैं। अच्छा। तो वो कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थी, उसने कहा मैंने कंप्यूटर सीखना है, वो कंप्यूटर सीखती हैं। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं, म्यूज़िक भी सीखती हैं यहाँ पे बच्चियाँ हमारी। म्यूज़िक का क्लास होती है, स्टिचिंग की क्लास होती है, स्टिचिंग सीखती हैं, कढ़ाई वगैरह, ये सारा कुछ। फिर इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर हफ्ते में 3 दफ़ा पार्लर वाली आती हैं एक हमारी, ठीक है। अच्छा, आप बताएं कि वो जो डॉक्टर यहाँ पर आई थी, वो कितना अर्सा रह के गई हैं यहाँ पे? वो काफ़ी अर्सा सर यहाँ पे रह के गई है, 6-7 MBBS माह। डॉक्टर थी वो? यस बिल्कुल, MBBS डॉक्टर थी, बड़ी इंटेलिजेंट थी। उसकी पेंटिंग भी लगी हुई है वहाँ पे, मैं आपको दिखाऊं, उसने बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग भी दिखाई है। अच्छा। सिर्फ उसकी हाउस जॉब रह गई थी, बल्कि हाउस जॉब भी वो करके आई थी, और उसकी मदर उसको लेके नहीं जाना चाह रही थी। अगेन वही बात आ जाती है कि अपनी जिंदगी को आसान बनाइए। बहुत यहाँ पर इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूँ। बहुत पढ़े लिखे लोग स्ट्रेस लेकर या टेंशन लेकर अपने आप को थोड़ा सा वो बीमार कर लेते हैं, लेकिन फाउंटेन हाउस जैसे इदारे मौजूद हैं, यहाँ पर इन सब का बहुत ख्याल रखा जाता है, केयर की जाती है उन लोगों की, और वो लोग यहाँ से सेहतयाब होकर अपनी सेहतमंद जिंदगी अपने इस माशरे में, जो अपने घरों में जाकर वो गुजारते हैं और माशरे में अहम किरदार अदा करते हैं। अब बात करते हैं जी, अब आप बताएं कि आप यहाँ तो आ चुकी हैं, घर में क्या इंतजाम करके आई हैं? कोई शीर खोरमा टाइप कोई चीज़ बना के आई है कि बस ऐसे ही आ गई? नहीं बनाया है। और डे फर्स्ट, ईद के फर्स्ट डे, हम लोगों की, हमारी नानों की तरफ ना, मामू की तरफ, अच्छा। नानू तो अब हयात नहीं, उनकी तरफ ग्रैंड डिनर होता है, तो फिर अब उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ डिनर है, वहाँ पे डिनर करेंगे हम सब, बस ये होगा। ये डिनर करेंगे और सब एंजॉय करेंगे। हम यही चाहते हैं आप लोग भी आज का दिन और ये ईद बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। ये दुआ है कि सब जितने भी हमारे नाजरीन हैं, उन सब की जिंदगी में आसानी आए, खुशियां आए, और जो वो चाहते हैं, जो उनकी नेक ख्वाहिशात हैं, वो जरूर पूरी हों। और अब हम बात करेंगे अपनी मेंबर से। अब बताइए जी, कैसी गुजर रही है ईद? अच्छी गुजरी। अच्छी गुजर रही है। अच्छा, कब से हम यहाँ पे? साल हो गया। 1 साल हो गया। तो आप आएंगे, घर में कौन कौन होता है? किस किस को याद कर रही हैं, मिस कर रही हैं? घर में प्यार कौन करता है आपको? हाँ? अम्मी अबू को। अम्मी अबू को। अम्मी ज्यादा प्यार करती हैं आपको या आपके अबू? अम्मी। अम्मी। अच्छा, अम्मी को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आज ईद का पहला दिन है, तो क्या कहेंगे? उधर कैमरे की तरफ देख के बोले उनको, क्या आके ले जाए, आके ले देखें जाए, जरा, आके ले जाए, आके ले जाए। ये इनके घर वालों का नहीं पता, तो अगर किसी को पता हो या कोई इनको देख के पहचान ले, तो प्लीज़ इनके घर वाले ज़रूर इनसे रब्ता करें। ये अपने घर वालों को बहुत मिस करती है, ख़ासतौर पे अपनी अम्मी को, अपने बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा मिस करती है ये। और ये बहुत अच्छी बच्ची है, ये हमारी फेवरेट हैं, ये दोनों मेंबर्स यहाँ की। वैसे तो हम सबके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन चूँकि इनके घर वालों का कोई पता नहीं है, तो ये हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और हम लोग भी इनके साथ प्यार करते हैं, और ये हमारी फैमिली है। से कुछ बताया? हाँ, बताती है। बताओ आप कहाँ से? मकान से। मुल्तान से हैं। तो अपने घर का पता याद है आपको? अपने भाई का या अबू का नाम पता है आपको? बख्ता। बख्तावर? बख्ता। बख्ता। बख्ता किसका नाम है? मेरे अबू का नाम। अबू का नाम है। और मुल्तान में रहते हैं? मुल्तान शहर में या किसी गांव में? गाँव में। अच्छा जी, बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी यहाँ फाउंटेन हाउस में? अच्छी गुजरी अच्छी गुजरी जी। अच्छा, यहाँ पर वो कहते हैं ना कि सब आप मेंबर्स बड़े, अब इन लोगों में से दोस्ती किसके साथ है ज्यादा आपकी? किसी के साथ है? जी। अच्छा,
गुड। अच्छा ये बताएं कि क्या खाने में क्या पसंद है आप लोग? खाने में बर्गर पिज्जा। ओए 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 ओए, इतने खाने, इतने हैवी खाने, बर्गर और पिज्जा। अच्छा ज्यादा पता है, ज्यादा वो बर्गर पिज्जा खाने से इंसान मोटा भी हो जाता है? जी तो कोई बात नहीं है, क्या खाओ पियो मौज करो है। जी। अच्छा ये बताएं कि आप अपने घर वालों में से किसको मिस करती हैं? अपने उस कैमरे की तरफ देख के बताएं। घर वालों को मिस करती हूँ, अभी अम्मू को। अम्मी अबू को? कहाँ से वैसे आप, किस शहर से हैं? कराची से। कराची से हैं? जी घर वाले मिलने नहीं आते नहीं। आपको? तो आज ईद वाले दिन आप मिस कर रही हैं उनको? जी मिस कर रही हूँ। घर में सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ थी आपकी? अम्मी अब्बू के। अम्मी और अब्बू के साथ? जी। और बहन भाई कितने हैं आप लोगों के? 3 बहनें 3 भाई। और आप बड़ी हैं छोटी हैं? छोटी है। छोटी हैं। जी तो आपको कौन छोड़ के गया था यहाँ पे? मुल्तान आले। अच्छा कुछ पता नहीं है आपको? अच्छा इनको भी कुछ आइडिया नहीं है। और ये कितनी खासियत है जी फाउंटेन हाउस की कि यहाँ पर अगर किसी के पेरेंट्स का नहीं पता और अगर कोई थोड़ा सा उसको ज़हनी तौर पर कुछ मसला है, उसका ख्याल रखना है, तो ये फाउंटेन हाउस उन सब के लिए जो है वो ख्याल रखा जाता है। उन लोगों का गाना आता है, चलो सुनाए सुनाए सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। वेरी नाइस जी, एक दफा सबको बोल दे ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ये जी यहाँ पर बड़ा एक जबरदस्त कि ईद का दिन हो और मेहंदी ना हो, खास तौर पर खवातीन के लिए। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि फाउंटेन हाउस में जो मेंबर्स हैं, खास तौर पर जो फीमेल मेंबर्स हैं, उनके लिए चूड़ियाँ मेहंदी बड़ा मैटर करती हैं। तो यहाँ पर बड़ी एक प्यारे अंदाज में हमारी जो बहन है, एक मेंबर हैं, वो मेहंदी लगा रही हैं अपनी तमाम फेलो मेंबर्स को, और उनसे भी हम बात करते हैं। और अच्छे खासे अंदाज में मैं ये आपको डिज़ाइन, आपने ख़राब नहीं करना, ये डिज़ाइन ऐसे करनी, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बड़ा अच्छा बना रही है। अस्सलाम वालेकुम बहन जी, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक आपको भी बहुत बहुत बड़ी ईद मुबारक। मसरूफ हैं आप तो माशाल्लाह। जी मैं पिछले साल भी ऐसे ही बहुत रौनक से, बहुत खुशी से इन सब मेंबर्स को, इनके अलावा भी जितनी मेंबर्स उनको मेहंदी लगाई थी और ईद पे स्पेशल तैयार भी किया था, मेकअप वगैरह किया था। तो कितने अभी इनको तो आप लगा रही हैं, मैं देख रहा हूँ। और किस किस को लगाई है? अभी मिसबा को लगाई है। मिसबा को लगाई है आपने मेहंदी? जी। अच्छा और कौन कौन है? किसी और को इंटरेस्टेड है मेहंदी लगाने में? या जी, थक लगवा- जाती है आप, कहते हैं मैं थक गई हूं मेरे को मेहंदी लगा। नहीं नहीं, मैं इनकार नहीं करती, मुझे जो कहे मैं लगा देती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा जी बताएं कि आप कब से हैं यहाँ पे फाउंटेन हाउस में? मुझे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। 1 साल से ज्यादा अर्सा हो गया है। किस शहर से आप अगर बताना चाहें तो? हूँ तो लाहौर की, लेकिन शादी पिंड दादन खान हुई है। अच्छा शादी आपकी पिंड दादन खान हुई थी। जी। तो अब क्या मसला बना? आप तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं। कितने बहन भाई हैं आप, और शादी को कितना अरसा हुआ आपकी? 2 बहन भाई हैं हम, अच्छा और शादी को 4 साल हो गए हैं, 4-5 साल। 4-5 साल हो गए। जी। तो तब कहाँ तक पढ़ाई शाही कहाँ तक की आपने? पढ़ाई भी बीए कर रही, बीए तक किया है। अच्छा तो शादी को 4 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पर आने की क्या वजह बनी? आप तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही हैं। बस छोटी सी बात से भाई ने एक बात की तो उस पर मैं हाइपर हो गई। भाई, मैं अम्मी वाले घर आई थी तो भाई ने कहा जी, बात कोई भी नहीं थी, नॉर्मल सी बात थी, पता नहीं क्यों मैंने इतना रिएक्ट किया। मैं सोचती हूँ कि काश मैं ना करती और मैं आज इधर ना होती, अपने घर में होती। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बेटी है। अच्छा जी। क्या उम्र है बेटी की? 3 साल। अब उसकी उसकी केयर कौन कर रहा है? हाँ, वो मेरे ससुराल वाले ही, मेरी उन दादो उसकी और ताई अम्मी वगैरह, वो सारे उसका अच्छा ख्याल। बेटी का नाम क्या है आपका? नूरे हरम। नूरे हरम। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? यहाँ पर भी तो आपका ख्याल रखा जा रहा है जी। और आप बेहतर भी हो रही हैं। जी। तो इंशाल्लाह आपके घर वाले आएंगे। और इंशाल्लाह। आज स्पेशली ईद, हमें उम्मीद है कि और आज ये पहला दिन है ईद का, तो अब नेक्स्ट जो है अब जल्द आप इनको मिले या कल ही आए। गुड न्यूज़ भी बताना चाहती हूँ। मुझे गुड न्यूज़ में मिली है कि मेरी जेठानी आएंगी मेरी बेटी को लेके। ओ जबरदस्त जबरदस्त, क्लैप होनी चाहिए इस पे, जबरदस्त जी। चले ये खुशी देखें, जहाँ परेशानी है वहाँ उम्मीद भी है, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी है। तो ये बहन बहुत, इनकी तो ईद तो आपकी तभी होगी ना जब बेटी मिलेगी आपको, है ना? जी। ले जी मेहंदी लग रही है, चूड़ियाँ जो हैं वो आप तैयार है, और अब थोड़ी देर में मेरे ख्याल में खाने वाने का भी मामलात होने वाले हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी घरों में तैयारियां करें, एंजॉय करें, खुश रहें और मेहंदी लगाएं ख़वातीन।
और चूड़ियाँ और मेहंदी के बगैर जो खास तौर पर छोटी ईद है ना, ये मुकम्मल नहीं होती। एक बार फिर तमाम नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये दुआ है कि सब जितने भी हमारे नाजरीन हैं जहां पर भी हैं इस दुनिया के किसी भी कोने में, सब खैर आफियत से रहें और उनकी जिंदगियों में आसानियां हो। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मौजूद हैं फाउंटेन हाउस में, ईद मना रहे हैं हम, और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर वो लोग जो अपनों से तो दूर हैं लेकिन यहाँ पर उनको अपना जैसा प्यार मिलता है, अपनों जैसी मोहब्बत मिलती है, अपनों जैसा ख्याल रखा जाता है, और लोग ईद कैसे मना रहे हैं फाउंटेन हाउस लाहौर में। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो अभी कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ वैसे गपशप कर रहे हैं, कुछ इनमें मेंबर्स भी हैं, कुछ स्टाफ भी है, और बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पर खुदा न खासा किसी को जहनी तौर पर कोई मसला हो। तो अब हम अभी मेरे जितने भी नाजरीन को बताएंगे कि अब जो मेल मेंबर्स हैं हमारे, वो उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद वाले दिन, वो किस तरह से एंजॉय करते हैं। सिंगिंग भी की जाती है, यहाँ पर कुछ आर्ट का भी जो इंतज़ाम है लोगों को सिखाया जाता है। तो अभी चलेंगे, हम चल के देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से इन लोगों को ट्रेन किया जाता है और सिंगिंग वगैरह वो किस तरह करते हैं, और ईद जो है वो कैसे एंजॉय करते हैं, और उनके पैगामात भी आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप सब? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। वाह जी वाह, जबरदस्त, खैर मुबारक जनाब। तो बड़े जबरदस्त किस्म के ये जो आर्ट वगैरह का जो फनपारे वगैरह खरीद के तो रखे हुए आप लोगों ने? वो दिखाएं, फाउंटेन हाउस बना के ये फाउंटेन हाउस भी बड़ा जबरदस्त बना हुआ है जी, वेरी नाइस। और ये लोग यहाँ पर रहते भी हैं, ईद भी अच्छे तरीके से गुजारते हैं। और अब हम चलते हैं उस सेक्शन में जहाँ पर सिंगिंग सिखाई भी जाती है, और जो जिनको शौक है गाने का तो वो गाने भी गाते हैं। तो अब चलते हैं, हम उनके पास जाएंगे और गाने भी सुनेंगे और थोड़ा शुगर लगाएंगे और ईद के पैगामात इनके प्यारों तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये जी अभी हम मौजूद है यहाँ पर फाउंटेन हाउस में, सेक्शन में जहाँ पर सिंगिंग जो है उसकी तालीम भी दी जाती है, सिखाया भी जाता है। जिनको शौक है गाने का उनको मजीद जो है ट्रेन किया जाता है। और आज ईद का दिन है तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर आएँ और उस्ताद जी से भी बात करें, और इनके जो शागिर्द हैं उनसे भी हम बात करें, उनसे गाना भी सुने। सबसे पहले जी बहुत बहुत ईद मुबारक आपको जनाब। खैर मुबारक जी, शुक्रिया आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये बताएं कि कब से आप यहाँ पर इनको सिखा रहे हैं? जी मुझे कम से कम 14 साल हो गई थी यहाँ पे 14 साल। जबरदस्त। तो यहाँ कुछ लोग आके चले जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। तो मुझे को आपको पता है कि काफी लोग आए और गए भी, लोग चेंज होते रहते हैं, लेकिन आप जो है वो सबको गाइड करते रहते हैं, मेंटेन करना होता है लोगों को। तो ईद पे क्या पैगाम देंगे लोगों को जहाँ पर जो काफी कहते हैं ना लोगों के अपने यहाँ पर मौजूद है जैसे, लेकिन उनको बात को मिलने के लिए नहीं कोई आता, तो आप क्या जो उनको चाहिए मतलब कि फाउंटेन हाउस में आना, और इन लोगों जो लोग यहाँ हैं उनकी खैर खरीद पूछना। लेकिन हमारा दायरा ऐसा है कि मैंने जो देखा है वही बात कर रहा हूँ कि यहाँ कई छोड़ जाते हैं, खबर ही नहीं लेते। तो हमारा दायरा जो है वो इनकी हर बात को मतलब ख्याल रखता है। बहुत जबरदस्त जी। और अभी हम थोड़ा सा हाँ जी सर, आपका नाम? मोहम्मद नदीम करीम साहब, बहुत बहुत मुबारक। क्या मुबारक। आप सही सिखाते हैं, समझाते हैं, हाँ, गाइड करते हैं? ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं, और जो कुछ सीखा है इन्हीं की वजह से सीखा है। अच्छा, तो आप कोई गाना वाना सुना है? कुछ सुनाने वाले हमें ये माइक पकड़ लें आप, तो अच्छा सा गाना सुना दें हमें। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई
कहीं है, बस वो ही सब से हंसी है, उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो ना हो। जबरदस्ती क्लैप होनी चाहिए इनके जनाब, जबरदस्त। नजीम साहब बहुत जबरदस्त आपने गाया और आप तो साथ माशाल्लाह वैसे ही एक्सपीरियंस है। और इस गाने में एक पैगाम कि कल हो ना हो, जो आज है उसको जियो, जो अच्छी जिंदगी के लम्हात हैं, जो वक्त अच्छा गुजर। आपने कभी सोचा है कि आपका जो बचपन था अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक घर में सब जब रहते थे, क्या वो वक्त वापस आएगा? कभी नहीं। अब जिनके पास वो वक्त है उसको जियो, माफ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, प्यार मोहब्बत से रहो। आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है जब अपने अपने घर वाले हो जाते हैं, अपने अपनी बीवी बच्चों वाले हो जाते हैं, तो वो लम्हे, वो टाइम जो है वो वापस नहीं आता, वो याद नहीं रहता। आपकी फैमिली के साथ भी जो टाइम है उसको भी अच्छा गुजारें, यही मेरा पैगाम है आज ईद का भी। अच्छा सर, आप घर में वैसे कहाँ से आप घर में किसको क्या पैगाम देंगे आप? घर में अपनी फैमिली को कहूँगा कि ईद मुबारक और खुश रहें और कोशिश करें कि मुझे भी कंपनी दें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा बताएं कि आप माशाल्लाह बिल्कुल बेहतर लग रहे हैं आप। तो कब से यहाँ पे आप ऐसे? मुझे 4.25 साल हो गए। 4 साल। क्या वजह बनी यहाँ आना पड़ गया? क्या जरूरत होगी इसकी? क्योंकि ज़्यादा गुस्सा करते थे? बस हाइपर हो गया था, कुछ शिज़ोफ्रेनिया हो गया था, अच्छा, तो उस वजह से तो यहाँ पर ट्रीटमेंट अच्छी हो रही है, आपकी ख्याल अच्छा रखा जा रहा है, बहुत अच्छा, अब बेहतर फील करते हैं आप? हाँ। घर में कोई मिलने आता? आज ईद है, कोई आया मिलने या कोई कल को प्लान है किसी का? इंशाल्लाह ताला फ़ोन पे बात हो जाएगी। फ़ोन पे बात हो। बेसिकली आप कहाँ से हैं? लाहौर से हैं कहीं और? बहावल नगर। बहावल नगर से हैं। तो अब तो बेहतर है, तो घर वालों को क्या पैगाम देंगे ईद के दिन कि आप जाना चाहते हैं, घर जाएंगे तो आप दोबारा हाइपर तो नहीं होंगे? हाँ, मैं अपने भाई को पैगाम दूंगा, नहीं प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी घर ले आओ, अब मैं नहीं तंग करूँगा। और नहीं, आपसे बड़े हैं छोटे हैं? हम वी आर ट्विंस। ट्विंस हैं आप? हाँ। तो और अम्मी अबू हैं, हयात हैं? नहीं, वो फौत हो गई। तो घर में बड़ा कौन है? नहीं है? दो बड़ी सिस्टर्स हैं। सिस्टर। आपकी शादी वादी तो नहीं हुई अभी? नहीं। तो आप नहीं भाई, आपके भाई बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हम ये गुजारिश करेंगे, ईद का पहला दिन है तो आप आएँ, इनको ले जाएं, और ये कह भी रहेंगे, ये बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसे ही है? बिल्कुल, मेरी तौबा। इनकी आंखों में आंखें नम भी हो रही हैं थोड़ी सी। यहाँ पर जितना मर्जी प्यार मिले, प्यार बहुत है, केयर बहुत है फाउंटेन हाउस में, लेकिन अपना घर, अपने लोग, तो हम यही चाहेंगे कि ज़रूर आएँ, इनको ले जाएं या इनको मिलें। अरे परेशान नहीं होना। नहीं, ठीक है? सत्ते खैर आने, सत्ते खैर, खुश रहें, खुश रहें। ईद मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह, बहुत ज़बरदस्ती। हम जी जरूर, आप क्या सर मैं मेरे सामने बैठे इन पूछो कि मेरा ये नहीं होता कि मैं उस्ताद बन के ते ऐदा शिमर हो जाऊँ कि मतलब इन पूछो कि मैं हंसाना कि नहीं? दोस्त बन के हंसाते हैं कि नहीं हंसाते उस्ताद जी? बहुत हंसाते हैं। इनके जोक्स बड़े मजे के होते हैं। बड़े मजे। चंगा हंसाते रहे। हाँ, सर आपके लिए बहुत सी दुआएं, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आप लोग भी खुश रहें, और अपने घर में हैं, अपनी फैमिली के साथ, खुदा आप खुश रहेंगे तो ज़िंदगी में आसानियाँ होगी। परेशान रहेंगे, गुस्सा करेंगे तो खुदा ना खासा, आपको पता है यहाँ पर MBBS डॉक्टर्स भी आते हैं बेचारे, जिनको ज़हनी तौर पर कुछ मसले मसाइल होते हैं, फिर यहाँ से ठीक होके चले भी जाते हैं। ऐसी तौबक से कि लोग मतलब कि कई बारी इनको गाना सुनकर रोकते हैं। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने मैं फिर हटाना यार, ऐसा नहीं कि मैं ऐसा मजाक करना कि मतलब तो आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, खुश रहें, और एक दूसरे का ख्याल रखें, ताकि यहाँ किसी को आने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन खुदा ना खास अगर किसी को मसला होता है तो फाउंटेन हाउस, इसकी इंतज़ामिया, डॉक्टर इमरान और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, जो कि सबका ख्याल भी रखते हैं और सबको जो है उनका इलाज भी करते हैं, और उनको अपनों से बढ़कर प्यार करते हैं। तो सबको बहुत बहुत हमारी तरफ से ईद मुबारक।